नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान के इस युग में हम विलुप्त प्रजातियों को फिर से जीवित कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। एक अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी कोलोसल लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुके वूली मैमथ को पुनर्जीवित करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। यह एक बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन पूरी संभावना है कि बहुत जल्दी आपको वूली मैमथ जिंदा देखने को मिले और इससे जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ जाएगी। वूली मैमथ एक विशालकाय प्राणी था जो हाथी की ही प्रजाति का था। यह प्लीस्टोसीन युग में उत्तरी गोलार्ध के ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता था। इसके शरीर पर मोटी फर के कारण यह सर्दी से बचा रहता था। वैज्ञानिकों के अनुसार वूली मैमथ लगभग 4 मीटर ऊंचा और 6 टन भारी होता था। इसके विशाल दांत और सूंड इसकी विशेषताएं थीं। लगभग 10,000 साल पहले वूली मैमथ विलुप्त हो गया था। इसके विलुप्त होने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और शिकार के कारण इसकी आबादी कम होती गई, जबकि अन्य का मत है कि किसी विनाशकारी घटना से इसकी आबादी पर भारी असर पड़ा होगा। आज वैज्ञानिक वूली मैमथ को पुनर्जीवित करने की नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। एक अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी कोलोसल इस दिशा में काफी समय से रिसर्च कर रही है और अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब है। वे आधुनिक एशियाई हाथियों के डीएनए में वूली मैमथ के जीन्स को इंजेक्ट करके इस काम को अंजाम देने वाले हैं। इसके लिए वे जानवरों के स्टेम सेल का उपयोग करेंगे और जीन एडिटिंग टूल्स की मदद से आवश्यक जीन परिवर्तन करेंगे। हालांकि यह एक बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वैज्ञानिकों के पास वूली मैमथ का पूरा जीनोम डीएनए नहीं है। उन्हें सिर्फ कुछ अवशेषों से काम करना पड़ रहा है। इसके अलावा एम्ब्रियो को विकसित करने के लिए एक सरोगेट हाथी मां की भी आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि सफल होती है तो इससे पृथ्वी पर विलुप्त प्राणियों को पुनर्जीवित करने का रास्ता खुल जाएगा। साथ ही यह प्राचीन जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में भी हमारी मदद कर सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया के कुछ नैतिक पहलू भी हैं। कुछ लोग इसे प्रकृति में अनावश्यक हस्तक्षेप मानते हैं और इसके दुष्परिणामों से डरते हैं। उनका मानना है कि इससे पारिस्थितिकी तंत्र में अनिश्चितता आ सकती है और इसके लंबे समय के प्रभाव अभी अज्ञात हैं। वहीं कुछ अन्य लोग इसे विज्ञान की एक महान उपलब्धि मानते हैं जो हमें विलुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने का रास्ता दिखा सकती है। वे इसे मानवता के लिए एक बड़ी सेवा मानते हैं। यदि वूली मैमथ को पुनर्जीवित करने का यह प्रयास सफल होता है तो यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। इससे न केवल विलुप्त प्राणियों को बचाने के नए रास्ते खुल सकते हैं, बल्कि यह हमें प्राचीन जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखा सकता है। इस प्रयास से जीव विज्ञान और पुनर्जीवन विज्ञान जैसे नए क्षेत्रों का भी विकास होगा। वैज्ञानिक वूली मैमथ के बाद डोडो, टैस्मानियन टाइगर और स्टेलर की सी काऊ जैसी अन्य विलुप्त प्रजातियों को भी पुनर्जीवित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। हालांकि यह एक लंबा और जटिल रास्ता होगा। वूली मैमथ के पुनर्जीवित होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के वातावरण में सुधार होगा, क्योंकि वूली मैमथ की गतिविधियों से वहां के पौधों और मिट्टी में कार्बन का भंडारण होता था। लेकिन साथ ही इसके दुष्परिणामों पर भी गौर किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में कई अन्य चुनौतियां और अनिश्चितताएं भी हैं, जैसे कि वूली मैमथ के पूरे जीनोम डीएनए की कमी, सरोगेट मां की भूमिका और नए जीव को वास्तविक दुनिया में लाना तथा उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना। इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हालांकि यदि विज्ञान इन चुनौतियों पर काबू पा लेता है तो यह मानव जाति के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। दोस्तों, वूली मैमथ को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया अनोखी और रोमांचक है। यह विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ नैतिक और पारिस्थितिकीय मुद्दों पर भी गौर किया जाना चाहिए। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसे संरक्षित करना चाहिए। आशा है कि यह प्रयास सफल होगा और हम विलुप्त प्राणियों को बचाने के नए तरीके खोज पाएंगे। साथ ही यह हमारे लिए प्राचीन जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का एक अवसर भी होगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है?
क्या आप मानते हैं कि किसी भी विलुप्त प्रजाति को फिर से जिंदा करना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।